हेलो दोस्तों, वेलकम टू अपना चैनल पजलिंग फिजिक्स। और अब तक हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन के 3 लेक्चर्स हो गए हैं, मतलब 3 एपिसोड्स हो गए हैं। इसके पहले के एपिसोड में हमने पढ़ा था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के इक्वेशन का जो डिफरेंशियल इक्वेशन था उसका सोल्यूशन कैसे निकालना है। और सोल्यूशन निकालना मतलब कि हमने एक्स की वैल्यू निकाली थी, अगर आपको याद हो या फिर अगर आपने देखा हो। और अगर आपने देखा नहीं है तो प्लीज एक बार देख लीजिए, नहीं तो ये भी पढ़ते ये कंटिन्यू करते ये पहले देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हमने डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या निकाली थी। डिस्प्लेसमेंट को हमने डिनोट किया था एक्स से। ओके, एक्स माने डिस्प्लेसमेंट, और इसकी वैल्यू हमने लिखी थी ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। मैं इन शॉर्ट बता देती हूँ कि पहले की वीडियो में हमने जैसे हमारा जो एसएचएम का इक्वेशन था सिंपल हार्मोनिक मोशन का, वो डबल डिफरेंशिएशन वाला था, इसलिए हमने डबल इंटीग्रेशन करके एक बार कांस्टेंट फाइंड किया, फिर दूसरी बार जो ये कांस्टेंट है दूसरी बार के इंटीग्रेशन का, और इस तरह से हमने एक्स की वैल्यू फाइंड की थी। अब ये जो है हमारा, ये क्या है, हमारा डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या ढूंढेंगे, वेलोसिटी ढूंढेंगे। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, हमारा सेकेंड पॉइंट, हाँ ठीक है, वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी को हम v से डिनोट करेंगे, और वेलोसिटी क्या होती है, dx बाय dt। पढ़ा है हमने, 12th से पढ़ा है। ठीक है, या फिर उससे पहले। तो x क्या है, ये है, तो बस हम इसे सिंपली डिफरेंशिएट करते हैं, d बाय dt a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, अब v का आंसर क्या आएगा, a तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट रहेगा, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस होता है, तो कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, और टी के साथ कौन है, ओमेगा, तो ये ओमेगा कांस्टेंट आ जाएगा। तो हमें वेलोसिटी मिली ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, अब हमें जो वैल्यू चाहिए वो कॉस साइन ऐसे फंक्शंस के फॉर्म में नहीं रखनी है अल्टीमेटली, क्योंकि सॉल्यूशन निकालते वक्त हम एंगल के मेजरमेंट्स में नहीं जाने वाले। तो हम क्या करेंगे, हम इस कॉस को थोड़ा मैनिपुलेट करेंगे, थोड़ा एडजस्ट करने का ट्राई करेंगे। तो हमारी वी जो होती है वो वी हमें मिलती है ए ओमेगा, कॉस को हम ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, और ये सिंप्लीफिकेशन, ये सारा फंडा क्यों करना है, क्योंकि अगर हम इस पे कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं एसएचएम पे, तो हम वेलोसिटी की ये वैल्यू यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हाँ, ये वैल्यू हम पता नहीं कहाँ यूज करेंगे, देखेंगे, मतलब देखेंगे, बट ये वैल्यू भी भूलनी नहीं है हमें, ये भी जरूरी है, करेंगे यूज अभी। उससे पहले ये, तो ये हो जाएगा ए ओमेगा अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा मतलब कॉस स्क्वायर कोई भी एंगल होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। ओके, चलो दिख रहा है आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां तक आप पहुंच गए। अब हम इसे और कैसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर हमें पता है ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 की वैल्यू क्या है, एक्स। ठीक है, तो ए को अगर हम नीचे ले जाए तो हमें साइन ओमेगा टी प्लस 5 की वैल्यू मिल जाएगी, उसका स्क्वायर कर देंगे। समझ रहे हैं आप, मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। ओके, तो बस सिंपली हमें ये वैल्यू जो है वो यहाँ पे पुट करनी है। v इक्वल्स टू क्या मिलेगा, ए ओमेगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो ए स्क्वायर है, ठीक है, आपको बताने की जरूरत तो वैसे है नहीं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, रूट के बाहर आने के बाद सिर्फ ए बचेगा, तो हमारे पास हो जाएगा ए ओमेगा अपॉन ए अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से ए और ए कैंसिल हो जाएगा, हमें वेलोसिटी की वैल्यू मिल जाएगी ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये जो है ये हमारी मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन में उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है। ये था हमारा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी तो बन गए, तो हम एक काम करते हैं, ये जो वेलोसिटी की वैल्यू है ये यहाँ पे लिख लेते हैं और फिर एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं। ठीक है, अच्छा, एक बात रह गई थी हमारी कि वेलोसिटी हम जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहे हैं इसमें मीन पोजीशन पे वेलोसिटी कितनी होगी और एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी कितनी होगी। तो हमने इसके पहले के वीडियो में एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी को 0 कंसीडर किया था, लेकिन अब हम थोड़ा सा प्रूव भी कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमारी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है
हमारे जो आइडियल हम डायग्राम लेते हैं वो यही होती है। ये होती है उसकी मेन पोजीशन यहाँ पर, और यहाँ इधर कहीं एक्सट्रीम पोजीशन होगी, और ये उसकी दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, मे बी आपको दिख नहीं रहा है, मैं फिर से ड्रॉ कर देती हूँ। हाँ, तो हमारी मेन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, ये सारी चीजें बन गई है ऑलमोस्ट। तो अब यहाँ पर देखिए कि मेन पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट कितनी होती है, x इक्वल्स टू 0 होता है। एक्सट्रीम पोजीशन पर हम x इक्वल्स टू a या फिर x इक्वल्स टू -a ऐसे कंसिडर करते हैं। ठीक है, प्लस माइनस ए कुछ भी। तो अगर हम मेन पोजीशन पे देखिए, वेलोसिटी जो है हमारी वो मेन पोजीशन पे कितनी होगी, x कितना है मेन पोजीशन पे 0, तो ऑब्वियस है यहाँ पे 0 रखने के बाद ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर। ठीक है, तो ओमेगा तो एज इट इज अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर क्या बनेगा, a। तो वेलोसिटी मेन पोजीशन पे कितनी है, ओमेगा a, और वेलोसिटी एट एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन पे देखिए x इक्वल्स टू प्लस माइनस a होता है, तो हमें यहाँ पर x का स्क्वायर लेना है, तो प्लस a लो माइनस a लो, a का स्क्वायर तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 0 हो जाता है। मतलब कि एक्सट्रीम पोजीशन पे हमारी वेलोसिटी कितनी है, 0 है। इसका मतलब कि एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी मिनिमम वैल्यू पे आती है, और मेन पोजीशन पे वेलोसिटी जो होती है वो मैक्सिमम वैल्यू पे आती है। तो अब ये सारा फाइनली वेलोसिटी का खत्म हो गया है। अब हम क्या देखेंगे, एक्सेलरेशन देखेंगे। और वेलोसिटी में मैंने कहा था कि हमें वो कॉस वाला भी नहीं भूलना है, जो हमने इसका डेरिवेटिव निकाला था वो क्या था, ए ओमेगा कॉस। ठीक है, फिर से लिख लेते हैं, कोई नहीं। अब देखिए हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है, जो होता है dv बाई dt। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे हम ये भी यूज करेंगे, ये भी यूज करेंगे, जो इजी है वो यूज करना है, हमें बेवजह के चक्करों में नहीं पढ़ना है। तो स्क्वायर रूट, फिर उसके स्क्वायर्स और ये सारे फंक्शंस के पीछे पढ़ने से अच्छा हम ये यूज कर लेते हैं, हमें बस सिंपली वैल्यू आने से मतलब है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डी बाई डी टी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, ए ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि देखिए ए ओमेगा पहले ही था, हम इस टर्म का डेरिवेटिव करेंगे तो इसका डेरिवेटिव साइन आएगा, और ये ओमेगा फिर से सम अप हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, तो पहले ही हमने ओमेगा स्क्वायर कर दिया। और कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, तो ये माइनस साइन हमने ऐड कर दी, साइन ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से देखिए, साइन ओमेगा टी प्लस 5 की वैल्यू क्या है, x अपॉन a। तो बस हम वैल्यू चेंज करके लिखते हैं। ये a मतलब ये और ये a अलग अलग है, सेम नहीं है। ठीक है, माइनस a ओमेगा स्क्वायर x अपॉन a, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर हमें एक्सेलरेशन मिलता है माइनस ओमेगा स्क्वायर x। ठीक है, ये हमें जो है एक्सेलरेशन मिला है। देखिए डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन तो हो गया। अब हम देखेंगे एनर्जी के बारे में। तो एनर्जी हमें पता है 2 टाइप्स की होती है, काइनेटिक और पोटेंशियल। तो हम पहले देखेंगे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, और देन देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब देखिए काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या होती है हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। अब सीधी बात है कि v की वैल्यू हमारे पास पता है, इसीलिए मैंने ये वैल्यूज नहीं मिटाई, क्योंकि हमें इसकी जरूरत अभी भी थी। तो m तो जैसे है वैसे है। अब हम सिंप्लीफाइड वैल्यू अगर हमारे पास है, हमें इसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है, डिफरेंशिएशन नहीं है, इंटीग्रेशन नहीं है, तो क्यों भाई हम फिर से साइन कॉस के पीछे पड़े, एंगल्स के पीछे पड़े। तो हमारे पास जो वैल्यू है वो हम यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, ओमेगा स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट हट जाएगा और बचेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए आप इस वैल्यू को ऐसे भी रख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी के, अदरवाइज अगर आपको इस वैल्यू को चेंज करना है तो आप चेंज कैसे करोगे, हमारे पास ओमेगा स्क्वायर क्या था, ओमेगा स्क्वायर क्या था, के अपॉन एम। सही है, अभी चौथा वीडियो शुरू है जिसमें हम ये वैल्यूज फिर से यूज कर रहे हैं, तो आपको ये वैल्यूज यूज टू होनी चाहिए। तो ओमेगा स्क्वायर क्या है, के अपॉन एम है। अब अगर यहाँ पे हम के अपॉन एम रख देंगे तो एम से एम कैंसिल हो जाएगा, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये जो है ये है हमारी काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM। ठीक है, बहुत ही सिंपल थी, बस लाइन ही सिंपल नहीं थी, थोड़ी टेढ़ी ताड़ी हो जाती है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है। नहीं, उससे पहले हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी के एक्सट्रीम पोजीशन पे और मीन पोजीशन पे वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सीधी बात है कि हमने देखा था कि मीन पोजीशन पे वेलोसिटी जो होती है वो मैक्सिमम होती है, और एट एक्सट्रीम पोजीशन वेलोसिटी जो होती है वो 0 होती है। तो सीधी बात है कि एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी ही 0 होगी, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होनी चाहिए, ऑब्वियस बात है 0 होनी चाहिए। तो बस
फिर भी प्रूव कर लेते हैं। मीन पोजीशन पे x की जो वैल्यू है वो क्या है, 0 है। मीन पोजीशन पे x 0 है तो काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन x 0 बन गया तो क्या बचा, हाफ ऑफ KA स्क्वायर। और जैसे कि अभी मैंने कहा काइनेटिक एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन, x की वैल्यू क्या है, a प्लस माइनस a, ठीक है। a का स्क्वायर तो a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर क्या बन जाएगा, 0। तो अल्टीमेटली एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी 0 है। वो तो यहाँ से भी हमने पता कर लिया था, लेकिन ठीक है थोड़ा प्रूफ वूफ किया तो अच्छा लगता है ना कि चलो पढ़ रहे हैं फिजिक्स। ओके, तो अब काइनेटिक एनर्जी का तो अध्याय खत्म हो गया। अब देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी को। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी के लिए थोड़ा सा समझना पड़ेगा हमें ये बात कि अगर हम किसी पार्टिकल को, जैसे फिर से डायग्राम ही बना लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये जो है ये जो हमारा पार्टिकल है इसे हम किसी अपोजिट साइड में डिस्प्लेस कर रहे हैं, मतलब कि मैंने पकड़ के इसे खींचा तो ये जो है रिस्टोरिंग फोर्स के अपोजिट साइड में हम इसे वर्क कर रहे हैं। तो थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट देके फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के साथ जो वर्क कर रहे हैं वो स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अगर आपको बुक की लैंग्वेज में ही चाहिए तो आपको ऊपर दिख रहा है, लेकिन एक्सप्लेनेशन में आप समझ सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी कैसे स्टोर होती है, कि कोई काम को हम रोक के रख रहे हैं, ठीक है। जैसे ये रिस्टोर हो सकता है पोटेंशियल एनर्जी की वजह से, तो वो रिस्टोर हो रहा है, ऐसे भी समझ लीजिए। कुछ ना कुछ एनर्जी ना हो, आपने खाया पिया नहीं, आपके पास एनर्जी है नहीं, तो आप खेलने कूदने या फिर मस्ती करने या फिर चैटिंग करने जाओगे, हाँ चैटिंग कर लोगे मे बी, फोन उठाने में थोड़ी ज्यादा मेहनत लगती है, चलिए छोड़िए। तो एनर्जी नहीं हो तो हम कुछ नहीं कर सकते, स्टोर्ड एनर्जी ना हो तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, स्टोर्ड एनर्जी का फॉर्म है। तो जब हम छोटी सी डिस्प्लेसमेंट देते हैं विथ फोर्स, अब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क डन, मतलब वर्क डन ही हमारी पोटेंशियल एनर्जी है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। होप कि आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो बस इसे फाइंड करना है हमें। तो हम फाइंड क्या करेंगे, अभी लिख लेते हैं एक बार। अब जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है वही हमारा वर्क डन है, ठीक है। अब वर्क डन के लिए हमें क्या चाहिए, इसे कुछ इस तरह से लिखते हैं, dw इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन फोर्स कौन सा है, अपोजिट साइड में, रिस्टोरिंग फोर्स ले रहे हैं हम यहाँ पर, रिस्टोरिंग। तो फिर रिस्टोरिंग फोर्स के लिए साइन क्या हो जाएगी, माइनस, ठीक है। यहाँ तक समझ गए आप। बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कही ना, इसलिए ये स्मॉल स्मॉल सारा यूज किया है। अब F क्या होता है, माइनस KX, ठीक है। अब ये कहाँ से आया, F इक्वल्स टू माइनस KX। इसके लिए आपको सेम यूनिट का लेक्चर नंबर 1 देखना पड़ेगा, हमने वहां पे फोर्स फाइंड किया है। तो देख लीजिए ना, ये भी इतना सारा टाइम तो पड़ा है, दिन भर हम घर पे पड़ा है लॉकडाउन में, तो देख सकते हैं आप, ठीक है। तो वो एक बार देख लीजिए, F इस तरह से आता है। फिर अब हम क्या करेंगे, F की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो हमें मिलता है dw इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लिख ही लेती हूँ, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे W निकालने के लिए, इंटीग्रेशन ऑफ dw इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ kx dx, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो W की वैल्यू क्या आई हमारे पास, W इक्वल्स टू KX स्क्वायर बाय 2, मतलब कि 1/2 KX स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या है, हमारी पोटेंशियल एनर्जी है। W माने क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू हाफ ऑफ KX स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए एट द मीन पोजीशन x की वैल्यू क्या होती है, 0 हो जाती है। x की वैल्यू 0 हो जाती है, मतलब एट द मीन पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 0 होगी। और एट द एक्सट्रीम पोजीशन पोटेंशियल वैल्यू की, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जो होगी वो हाईएस्ट होगी। भले ही आप माइनस साइड जाओ या प्लस साइड जाओ, लेकिन एक एम्पलीट्यूड रहेगा, हाईएस्ट आएगी, ठीक है। तो अब हमने काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर ली, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर ली। अब हम टोटल एनर्जी फाइंड करते हैं, जो कि काफी आसान है। अब टोटल एनर्जी में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, TE इक्वल्स टू KE प्लस PE। तो KE क्या था, सॉरी KE क्या था हमारा, हाफ ऑफ K A स्क्वायर माइनस X स्क्वायर, ऐसे ही था ना। प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या है, हाफ ऑफ K X स्क्वायर, हाँ सही है। चलिए तो फिर यहाँ से हमें क्या मिलता है, हाफ ऑफ KA स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ KX स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ KX स्क्वायर। यू कैन सी हियर क्लियरली, जो टोटल एनर्जी हमें मिली वो है हाफ ऑफ KA स्क्वायर, ठीक है। तो अल्टीमेटली पूरे मोशन के टाइम पे जो टोटल एनर्जी होती है वो होती है हाफ ऑफ KA स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास एक ग्राफ भी है, और ग्राफ देखकर हम ये कह सकते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है
यहाँ पर मेन पोजीशन पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो पूरी नीचे हो गई है, मतलब कि सबसे कम है, और एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, जो कि हमने अभी तक पढ़ा है। और सिमिलरली मेन पोजीशन पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो मैक्सिमम है, और एक्सट्रीम पोजीशन पे क्योंकि वेलोसिटी 0 है इसलिए काइनेटिक एनर्जी भी 0 है। और बाकी पूरे टाइम जो टोटल एनर्जी होती है, मतलब कि एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या है कि जो बॉडी की उस पार्टिकल की टोटल एनर्जी है वो क्या है, प्योरली पोटेंशियल। और मेन पोजीशन पे बॉडी की जो एनर्जी है वो है प्योरली काइनेटिक, और बाकी टाइम पे जो एनर्जी है टोटल एनर्जी वो है ½ k²। दैट्स इट अबाउट टुडेज एपिसोड। और चलिए मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड के बारे में बता देती हूँ कि नेक्स्ट एपिसोड में हम देखने वाले हैं सिंपल पेंडुलम। काफी सिंपल टॉपिक है लेकिन देखना जरूरी है क्योंकि हमने पूरा बीएससी कंप्लीट करना है। सो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और खासकर पढ़ते रहिए। देखने के लिए थैंक यू। और अगर अच्छा लग रहा है तो डेफिनेटली शेयर करना बनता है यार, बाकियों को भी हेल्प कर दीजिए और मेरी भी थोड़ी हेल्प कर दीजिए। थैंक यू।